हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आपकी अपकमिंग एफडीए एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। एंड आपका जो आरआरबी का नॉन टेक्निकल सिलेबस है उसके लिए भी ये क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैटन ऑकर्स बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ प्रोटॉन, गेन ऑफ प्रोटॉन। फॉर्मेशन ऑफ कैटन ऑकर्स बाय, कैसे होता है कैटन का फॉर्मेशन? तो होते क्या है कैटन्स? क्या होता है कैटन? तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना कैटन्स। एनायंस क्या होते हैं? एनायंस नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। कब होता है इनका फॉर्मेशन? तो व्हेन एटम और कंपाउंड लूजेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज फॉर्म्ड। जब एटम और मॉलिक्यूल वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स को लूज करता है तब फॉर्म होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल विच आर कैटायंस। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। एंड क्यों होता है कैटायंस का पॉजिटिव चार्ज? तो कैटायन हैज़ ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट हैज़ मोर प्रोटॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। इनमें प्रोटॉन्स ज़्यादा होते हैं इलेक्ट्रॉन्स से, ठीक है, इसलिए ये पॉजिटिव होते हैं। देन आनायंस के बारे में क्या होगा? तो फॉर्मेशन ऑफ अनायन ऑकर्स बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। anion gain of electron, cation loss of electron। anion form when an atom gains one or more electrons and इसलिए ये होते हैं negatively charged। and when cations and anions interacts, कौन सा bond form होता है? तो when cations and anions interact they form ionic bonds। ionic bonds, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। an acid is a substance which donates a proton, accepts an electron, give H plus in water, all। क्या होते हैं एसिड्स? तो हमने देखा था ना, अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, क्या होता है एसिड एंड बेस अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन। एसिड एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन एंड बेस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। बेस डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स एंड बेसेस आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी। देन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट, एसिड्स क्या होते हैं? तो ये प्रोटॉन डोनर्स होते हैं एंड बेस होते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। हमने देखा था ना, ए ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड रिलीजेस H प्लस आयंस एंड ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस एक्सेप्ट H प्लस आयंस। क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में? तो एन एसिड इज ए सब्सटेंस विच, क्या दिया है ऑप्शंस में? तो डोनेट्स ए प्रोटॉन। तो ये यहाँ पे हमने देखा था ना, अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट एसिड्स होते हैं प्रोटॉन डोनर्स, तो ये करेक्ट है। देन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो ये अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एसिड एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, ये भी करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एसिड्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। देन गिव H प्लस इन वाटर, तो ये भी हमने देखा, ए ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड रिलीजेस H प्लस आयंस, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी एसिड्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स। देन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी एसिड्स होते हैं प्रोटॉन डोनर्स एंड ये देते हैं H प्लस आयन इन वाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट इज एसिड, बेस, सॉल्ट एंड वाटर, नन। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का प्रोडक्ट? तो होती क्या है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? तो इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ H प्लस आयंस एंड OH माइनस आयंस होता है ना, क्या जनरेट करने के लिए? टू जनरेट वाटर एंड सॉल्ट। क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑकर्स व्हेन एन एसिड एंड ए बेस रिएक्ट इन एन एक्वस सॉल्यूशन। जो एसिड्स होते हैं ये जनरेट कराते हैं H प्लस आयंस एंड ऑल बेसेस जनरेट OH माइनस आयंस। एंड जब ये रिएक्शन होता है तो हमें मिलेगा वाटर, वाटर एंड सॉल्ट, ठीक है। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। एग्जाम्पल क्या होता है इसका? तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड H2O, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। ये होती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Breath analyzers used by police to test drunken drivers works on the chemical basis of।
कौन से केमिकल बेसिस पे वर्क करता है ब्रीथ एनालाइजर, जिसे यूज़ किया जाता है बाय पुलिस टू टेस्ट ड्रंकन ड्राइवर्स, एसिड बेस रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस, कॉम्प्लेक्सेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। क्या होता है ब्रीथ एनालाइजर में, कैसे वर्क करता है ये? तो ये जो ब्रीथ एनालाइजर होता है, इट हैज़ ए फिल्टर पेपर मेड ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, एंड इसमें अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है बाय पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जिससे कलर चेंज होता है फिल्टर पेपर का, एंड विच कैन बी डिटेक्टेड बाय द डिटेक्टर बाय द एनालाइजर। एंड ये होती है एसिड बेस रिएक्शन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्रीथ एनालाइजर वर्क्स ऑन द केमिकल बेसिस ऑफ एसिड बेस रिएक्शंस। इस पे और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, विच कंपाउंड्स आर यूज्ड इन ब्रीथ एनालिसिस टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइविंग। ये भी लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये होते पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसिड इन ग्रेप्स। कौन सा एसिड होता है ग्रेप्स में? लैक्टिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्टरिक एसिड। तो ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड होता है ना। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या होता है टार्टरिक एसिड? तो C4H6O6 टार्टरिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? तो C3O6H3 लैक्टिक एसिड। किसमें मिलता है ये? तो फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स में होता है ना लैक्टिक एसिड। देन इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी व्हेन सेल्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट्स फॉर एनर्जी। जब कार्बोहाइड्रेट्स का ब्रेकडाउन होता है तब मिलता है लैक्टिक एसिड। देन फॉर्मिक एसिड, तो इट इज़ फाउंड इन इंसेक्ट्स। हमने देखा था ना, रेड एंड्स रिलीजेस फॉर्मिक एसिड। HCOOH होता है ना फॉर्मिक एसिड। देन एसिटिक एसिड, तो CH3COOH एसिटिक एसिड। विनेगर होता है ना एसिटिक एसिड। विनेगर इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। विनेगर कंटेन्स 5 to 18% एसिटिक एसिड। इसमें 5 to 18% एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एनायंस ऑकर्स बाय गेन ऑफ प्रोटॉन्स, लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नन। तो ये भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा था कैटायंस के बारे में देखा था ना, यहाँ पे एनायंस के बारे में पूछा है। तो क्या देखा था हमने कैटायन के बारे में? तो कैटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये बनते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये बनते हैं बाय गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं एंड ये बनते हैं बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड एनायंस होते हैं नेगेटिवली चार्ज एंड एनायंस आर फॉर्म्ड बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बेस इज ए सब्सटेंस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन्स, एक्सेप्ट्स प्रोटॉन, गिव OH माइनस आयंस इन वाटर ऑल। तो ऐसा भी सेम क्वेश्चन हमने देखा था जो था एसिड्स के बारे में। हमने देखा था ना लेविस एसिड, लेविस बेस एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस। क्या देखा था? तो अकॉर्डिंग टू लेविस थ्योरी, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन एंड बेस इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन ए में दिया है ना डोनेट्स इलेक्ट्रॉन, सो ये करेक्ट है। देन अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी, एन एसिड इज ए सब्सटेंस दैट डोनेट प्रोटॉन एंड बेस इज ए सब्सटेंस दैट एक्सेप्ट प्रोटॉन। ऑप्शन बी में दिया है ना एक्सेप्ट्स प्रोटॉन। देन और क्या देखा था हमने? तो हमने देखा था ए ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड रिलीजेस H+ आयंस एंड ब्रॉन्स्टेड-लॉरी बेस गिव्स OH माइनस आयंस इन वाटर। सो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ए बेस इज ए सब्सटेंस विच गिव्स OH माइनस आयंस इन वाटर, देन बेस इज ए सब्सटेंस विच एक्सेप्ट प्रोटॉन एंड बेस इज ए सब्सटेंस विच डोनेट्स इलेक्ट्रॉन। सो ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सभी कंसेप्ट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कंसेप्ट, देन लेविस कंसेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोडा ऐश इज द नेम फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड, अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है सोडा ऐश? तो सोडा ऐश होता है अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। अनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है सोडा ऐश। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो ये कॉस्टिक सोडा होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये होता है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। देन हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट क्या है?
तो ये वॉशिंग सोडा होता है। वॉशिंग सोडा होता है हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है वॉशिंग सोडा, हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन रेड एंट्स। तो अभी ऑप्शन ही मत देखो, किसके बारे में हमने ये देखा था। इंसेक्ट्स में प्रेजेंट होता है, रेड एंट्स में प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है ना, HCOOH फॉर्मिक एसिड। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। व्हाट इज मैलिक एसिड? तो C4H6O5 मैलिक एसिड किस में होता है? तो एप्पल में होता है ना। ऑक्जेलिक एसिड तो टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, C2H2O4 ऑक्जेलिक एसिड। देन टैनिक एसिड तो टी में एंड कॉफ़ी में होता है ना टैनिक एसिड, टी एंड कॉफ़ी में। फॉर्मूला क्या है? तो C76H52O46, C76H52O46 टैनिक एसिड। ठीक है, ये सभी फॉर्मूलाज आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज यूज्ड टू रिमूव रिड्यूसिबल ऑक्साइड्स फ्रॉम द मेटल? लिक्वेशन, क्यूपिलेशन, पोलिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो कौन सी प्रोसेस होती है जिसे यूज करते हैं टू रिमूव रिड्यूसिबल ऑक्साइड्स फ्रॉम द मेटल? क्या बोलते हैं इसे? तो ये पोलिंग होता है ना। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। पोलिंग इज ए मेथड यूज टू प्यूरिफाई मेटल्स दैट हैव ऑक्सीडाइज्ड इम्प्योरिटीज। जिन मेटल्स में ऑक्सीडाइज्ड इम्प्योरिटीज होती है उनकी प्यूरिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं पोलिंग मेथड का। लिक्वेशन क्या होता है? तो लिक्वेशन का यूज़ करते हैं फॉर द रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट्स। जिन भी मेटल्स का लो मेल्टिंग पॉइंट होता है उनकी रिफाइनिंग के लिए यूज़ करते हैं लिक्वेशन का। क्यूपिलेशन क्या है? तो क्यूपिलेशन का यूज़ करते हैं टू सेपरेट नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द बेस मेटल्स। जो बेस मेटल्स होते हैं लाइक लेड, कॉपर, बिस्मथ, देन जिंक, उनमें से सिल्वर एंड गोल्ड के सेपरेशन के लिए यूज़ करते हैं क्यूपिलेशन मेथड का। इन सभी मेथड्स पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो इम्पॉर्टेंट है ये सभी। देन इलेक्ट्रो रिफाइनिंग क्या होता है? तो इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग ए मेटल बाय द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इनमें इलेक्ट्रोलाइसिस का यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर रिफाइनिंग द मेटल्स। इसमें मेटल्स आर प्यूरिफाइड बाय एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, एंड इसे यूज़ करते हैं मेनली फॉर कॉपर। ये सभी जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स बताता हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो ये सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेड लिटमस पेपर इज चेंज्ड इनटू ब्लू इन सॉल्यूशन ऑफ बेस, एसिड, सॉल्ट, नन। रेड लिटमस पेपर इज चेंज्ड इनटू ब्लू। किस में चेंज होता है रेड लिटमस इनटू ब्लू? एसिड में, बेस में और सॉल्ट में। तो इसके लिए आपको याद रखना है BRB एंड ABR। व्हाट इज BRB? तो बेस में रेड लिटमस पेपर चेंज होता है इनटू ब्लू। इफ द मटेरियल इज बेसिक और अल्कलाइन द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू। BRB बेस में रेड चेंज होता है ब्लू में, एंड इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। क्या पूछा है हमें क्वेश्चन में? तो रेड लिटमस पेपर इज चेंज्ड इनटू ब्लू, रेड इनटू ब्लू बेस होगा। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड इन एसिडिक सॉल्यूशन ब्लू लिटमस टर्न्स रेड, ठीक है। pH ऑफ एन एसिड कितना होता है? तो इट इज ऑलवेज लेस देन 7 एंड बेस के लिए ग्रेटर देन 7, ठीक है। एंड ये लिटमस पेपर होता क्या है? तो ये एक स्पेशल पेपर होता है दैट इज स्टेन्ड विथ लिटमस सॉल्यूशन। एंड ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है इट हैज़ ए प्रॉपर्टी टू टर्न रेड अंडर एसिडिक कंडीशंस एंड ब्लू अंडर बेसिक कंडीशंस, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बॉक्साइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय केमिकल मेथड, रोस्टिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन। किससे किया जाता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट? तो बॉक्साइट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, प्रोसेस ऑफ लीचिंग, एंड ये होता है केमिकल मेथड। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन विच अल्कली इज यूज्ड फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट? इसके लिए कौन सी अल्कली का यूज़ किया जाता है? तो इसके लिए कॉस्टिक अल्कली का यूज़ करते हैं।
bauxite dissolved in NaOH solution. Next question. The bond formed by the transfer of electrons between atoms of the elements is called covalent bond, ionic bond, hydrogen bond, coordinate bond. Bond formed by the transfer of electrons. तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था ना, when cations and anions interact they form ionic bond. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. अगर क्वेश्चन में ट्रांसफर आता है तो आपका आंसर होगा आयोनिक बॉन्ड. जो मेटल आयंस होते हैं वो लूज करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, एंड देन नॉन मेटल आयंस गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म नेगेटिव आयंस, एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयंस फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड. इन ऑपोजिटली चार्ज आयंस में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है उससे बनता है आयोनिक बॉन्ड, एंड आयोनिक बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. ठीक है. कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता है? तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन कोवैलेंट बॉन्डिंग टू एटम्स शेयर इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग आया तो कोवैलेंट बॉन्ड, ट्रांसफर आए तो आयोनिक बॉन्ड. एंड ये दोनों क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं. ठीक है. कोवैलेंट बॉन्ड शेयर इलेक्ट्रॉन्स एंड आयोनिक बॉन्ड डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. देन कोवैलेंट बॉन्ड्स कौन से होते हैं? तो इफ टू एटम्स शेयर वन इलेक्ट्रॉन पेयर देन होता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड. Then if two atoms share two pairs of electrons, then the covalent bond between them is called a double bond. Then अगर थ्री पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो उसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन सोडा वाटर, रैंसिड बटर, सोर मिल्क, यूरिन ऑफ मैमल्स. किस में प्रेजेंट होता है यूरिक एसिड? तो ये प्रेजेंट होता है यूरिन ऑफ मैमल्स में. ऑप्शन डी. केमिकल फार्मूला क्या है यूरिक एसिड का? तो C5H4N4O3. C5H4N4O3 यूरिक एसिड. एंड यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ प्यूरिन जो फूड में प्रेजेंट होता है. ठीक है. व्हाट इज सोडा वाटर? तो ये कार्बोनेटेड वाटर होता है, H2CO3. कार्बोनेटेड वाटर इज सोडा वाटर. देन रैंसिड बटर, तो ये होता है ब्यूटेरिक एसिड. ब्यूटेरिक एसिड होता है रैंसिड बटर. देन सोर मिल्क में क्या होता है? तो इसमें होता है लैक्टिक एसिड, C3H6O3 लैक्टिक एसिड. नेक्स्ट क्वेश्चन. लिथियम कैन रिएक्ट विथ वाटर बट कैनॉट फ्यूज इन इट ड्यू टू हाई बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट. लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करता है बट कैनॉट फ्यूज इन इट. क्यों ये फ्यूज नहीं होता वाटर में? तो इसका होता है हाई मेल्टिंग पॉइंट. ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर. इसलिए इट कैनॉट फ्यूज इन वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंपाउंड विच कंटेन्स आयोनिक बॉन्ड. इनमें से किस में होगा आयोनिक बॉन्ड? तो क्या देखा था हमने आयोनिक बॉन्ड के बारे में? तो जब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है फ्रॉम वन एटम और मॉलिक्यूल टू अनदर तब होता है आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड में वन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन एंड अनदर एटम गेन एन इलेक्ट्रॉन, जिससे फॉर्मेशन होता है ना पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस का. एक एटम लूज करता है इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा गेन करता है इलेक्ट्रॉन. ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो किस में होता है इनमें से ये? तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड होता है इसमें कैल्शियम गिव्स इलेक्ट्रॉन टू ईच क्लोरीन एटम एंड बिकम्स कैल्शियम एंड क्लोरीन. सो यही होगा आपका करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर. कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम गिव्स इलेक्ट्रॉन टू ईच क्लोरीन एटम एंड बिकम्स कैल्शियम एंड क्लोरीन. देन ये जो कैल्शियम टेट्रा क्लोराइड है इसमें कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है? तो इसमें कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है. कोवैलेंट बॉन्ड. कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो ये होता है द बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. शेयरिंग होता है कोवैलेंट बॉन्ड में. देन नाइट्रोजन में क्या होता है? तो नाइट्रोजन हैज ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड. ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है इसमें. तीन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है इसमें. देन मीथेन में क्या होता है? तो इसमें भी कोवैलेंट बॉन्ड होता है. मीथेन फॉर्म्स कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वन कार्बन एटम एंड 4 हाइड्रोजन एटम्स. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे. एसिड्स रिएक्ट विद बेसेस टू गिव अल्कोहल, ईस्टर, सॉल्ट और नन. तो बहुत बार हमने ये डिस्कस किया हुआ है. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देखा था ना हमने. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन occurs when an acid and a base reacts in an aqueous solution. इस रिएक्शन में होता है कॉम्बिनेशन ऑफ H+ आयंस एंड OH- आयंस टू जनरेट वाटर एंड सॉल्ट. कौन से ऑप्शन में है?
तो सॉल्ट है ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑल एसिड्स जनरेट H+ आयंस एंड ऑल बेसेस जनरेट OH- आयंस। कौन सा रिएक्शन देखा था? तो व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव्स NaCl, सोडियम क्लोराइड एंड H2O, वाटर, सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following alloys contains copper and zinc? बेल मेटल, एल्यूमिनियम, ब्रॉन्ज, ब्रास, ब्रॉन्ज। किस में होता है कॉपर एंड जिंक? तो ये ब्रास में होता है ना, कॉपर एंड जिंक, ऑप्शन सी। ब्रास इज ए मेटल अलॉय मेड ऑफ कॉपर एंड जिंक। व्हाट इज बेल मेटल? तो इट इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। बेल मेटल इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A bond formed by sharing of electrons between atoms of the elements is called। तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आया तो कौन सा बॉन्ड? तो कोवैलेंट बॉन्ड होगा ना, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? तो आयनिक बॉन्ड्स डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्ड फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एटम्स ऑफ एलिमेंट्स होता है आयनिक बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कोवैलेंट बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is formed when cadmium reacts with hydrogen sulfide? क्या फॉर्म होता है when cadmium reacts with hydrogen sulfide? तो when cadmium ions reacts with hydrogen sulfide, it forms cadmium sulfide and hydrogen। कौन से ऑप्शन में है cadmium sulfide? तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। देन और क्या देखा था हमने cadmium sulfide के बारे में? प्रीवियस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन देखा था, कौन सा होता है येलो पिगमेंट इन मेकिंग ऑयल एंड वाटर कलर्स? तो ये कैडमियम सल्फाइड होता है ना, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देन और किस में इसका यूज़ करते हैं? तो इसका यूज़ सोलार सेल्स में करते हैं कैडमियम सल्फाइड का। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चंस आपकी सभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आपकी जो अपकमिंग FDA एग्ज़ाम होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एंड आपकी जो RRB के एग्ज़ाम है उसमें भी नॉन टेक्निकल सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, उसमें भी केमिस्ट्री इंक्लूडेड है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।